हम लोग कई बार यही स्टेटमेंट सुनते हैं, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वी आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हटाओ, ऑर्डिनरी भी नहीं लगती मुझे। चलो एक अच्छी बात है, आफ्टर 2 months ऑफ साइलेंस, 2 महीने साइलेंस के बाद में आज प्रधानमंत्री ने अपना स्टेटमेंट दिए हैं, एंड आई डोंट फाइंड इट जेन्युइन इनफ। मुझे नहीं लग रहा कि कोई है ना 100% गारंटीड स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि हम अब नेसेसरी स्टेप्स ले रहे हैं, हमें कंसर्न है इंडिया के यूथ को लेके, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं जहाँ के जल्दी जिसने भी पेपर लीक करवाए हैं या फिर जो भी इन्वॉल्व हैं उस पर नेसेसरी एक्शन लिए जाएंगे। ही गेव हिज एश्योरेंस, बट इट इज गारंटीड। डिमांड जो थी कि रेजिग्नेशन फ्रॉम एजुकेशन मिनिस्टर, वो तो इट हैजंट बीन मेड, एंड ही उसके बिहाफ में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। और मेरा तो ये क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु फेस द लाठी चार्ज, उसके बारे में आई डिडंट फाइंड ए स्टेटमेंट। जिसको लाठियाँ लगी है, जिसके हाथ पैर टूटे हैं, व्हाट अबाउट दैम? व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु टुक आउट देयर लाइफ, कंपनसेशन के बारे में? जिसको इतनी निर्दयता से कि जो मारा है स्टूडेंट्स को, जो पुलिस एक्शन हुआ है, उसके अगेंस्ट में आपने क्या किया? उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जो रोड के अंदर जो खील थी, वो वहां पे पैलेट गेंद चली है, उसका क्या? और इसके भी आप जो इंडिया स्टेटमेंट दे रहे थे मीडिया वाले, स्पेसिफिकली इंडिया मीडिया वाले, कुछ अच्छे भी थे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसका कम्प्लीटली डिफरेंट नैरेटिव है कंपेयर टू द जो मीडिया, जो जिन लोगों को प्रोटेस्ट, जिन लोगों का कहना है कि प्रोटेस्टर ने हमें भगा दिया, मोलेस्ट किया। उस आई वॉन्ट टू आस्क यू स्पेसिफिकली द मीडिया, इंडियन मीडिया जो कि काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, वाई यू ओनली हैव अ वन साइडेड नैरेटिव? उन लोगों ने बात क्या की, पाकिस्तान फंडेड है और चाइना फंडेड है। उन लोगों ने बात ये की कि वहाँ पे पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, उनकी आर्टिकल 370 पे नारे लग रहे हैं, एंटी बीजेपी है, जो दे आर नॉट डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द रियल, दे वर डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द रियल इश्यू। मैं नहीं देखा उनको ये दिखाया हो कि यार क्या ही जा रहा है, इतनी छोटी सी डिमांड है, दे वॉन्ट अ गुड एजुकेशन, इट्स देयर राइट टू डिसेंट, देयर राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट। और वो लोग, ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं, ये तो एंटी नेशनलिस्ट है। आई वंडर। और वहीं पे एक इंटरनेशनल मीडिया, मैंने एक भी जितने भी इंटरनेशनल मीडिया के न्यूज़ देखी, जितनी भी डिबेट डिस्कशन देखी, दे हैड कम्प्लीटली डिफरेंट वीडियोज़ कंपेयर टू इंडियन मीडिया। उन्होंने क्लियरली मेड देयर स्टेटमेंट। उनके स्टेटमेंट ऐसे थे कि प्रोटेस्ट वॉज साइलेंट, इन पुलिस वाले ने सामने से लाठीचार्ज की, पुलिस पर्सनल वेयर द फर्स्ट टू इनिशिएट, और जितने भी पुलिस वाले को लगे ना, दैट वेयर द एंड एट द एंड दिस एक्शन वेयर टेकन बाय द प्रोटेस्टर। और वो भी वो सहन, उनका एक होता है ना, सहन करने की लिमिट पार हो गई तब जाके। बट इन दैट ऑल्सो पुलिस वालों को बचाने वाले भी प्रोटेस्टर ही थे, बिकॉज दे वॉन्टेड अ पीसफुल प्रोटेस्ट। इवन दे नो दैट पुलिस पर्सनल आर एन एसेट ऑफ द नेशन। और इतनी हैवी सर्विलेंस आपने क्यों नहीं रखी? क्यों कैमरे सारे हटा दिए वहाँ से? स्टार्टिंग में इवन अगर रेन कोट भी लाना था या तो फिर कुछ बिछाने के लिए लाना था, तो उसके लिए आप सर्वेलेंस रखी थी, चेकिंग हो रही थी क्या है क्या नहीं है। तो जब प्रोटेस्ट वाले दिन आपने क्यों सारे कैमरा हटा दिए? क्यों इतने सारे पुलिस पर्सोनल की ज़रूरत पड़ी? और जब आपको इतना सारा करने का टाइम मिल ही रहा था, वाई कुडंट यू हैव अ डिबेट एंड डिस्कशन? अब 2 महीने के बाद में आपका स्टेटमेंट आ रहा है, आफ्टर नोइंग दैट अब कुछ नहीं होगा। आपने पूरी ट्राई की सप्रेस करने की, बट हुआ नहीं, तो फिर आपको लगा कि हाँ अब तो आई नीड टू फेस इट। वहाँ पे प्रोटेस्ट चले इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, इन फ्रंट ऑफ द PMO, जाके सारे प्रोटेस्ट हुए, तब जाके आपको सूझा कि नहीं अब कुछ बोलना पड़ेगा। एंड वो भी आपने ये नहीं बोला कि रेजिग्नेशन के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। I wonder what kind of democracy is this?